गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल फाइबर और इसमें हमने कल सिल्क कंप्लीट कर लिया था। सिल्क में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कैटरपिलर completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कल। आज हम उसके आगे करेंगे। देखिए, जब ये कोकून बन जाता है, जब सिल्क फाइबर जो है या सिल्क वॉर्म जो है या फिर हम जिसको कह रहे हैं कैटरपिलर अपने आप को कवर कर लेता है पूरा फाइबर से एंड प्यूपा बन जाता है और इस कवरिंग को कोकून कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा है इनटू मॉथ, कीड़े के अंदर, मतलब जो प्यूपा से कीड़े बनने वाला जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ वाली प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहती है कोकून के अंदर। ठीक है बेटा, ये कोकून जो कवर उसने अपने आप को कवरिंग उसने अपने आप को कर ली है, इसके अंदर उसकी ग्रोथ चलती रहती है। ठीक, सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। देखिए, ये आगे की टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्या द डेवलपमेंट प्रोसेस of the pupa into moth मतलब वो कीड़ा, सिल्क वाला कीड़ा continues inside the cocoon, COCOON। ओके, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कल वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अभी हम आगे इसमें लिखेंगे। देखिए, आगे इसमें पॉइंट लिखिए, द सिल्क यार्न और थ्रेड। द सिल्क yarn, or we can say that thread, is obtained from the cocoon of the silk moth। जो सिल्क का कीड़ा होता है उसके ककून से ये ऑब्टेन होता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप सर, के। आपने कोकून की स्पेलिंग सर गलत लिखी है। हाँ, ये सॉरी बेटा, इसमें डबल ओ आ गया है, COON बेटा। ओके, देखिए बेटा, हम बात कर लेते हैं। देर इज वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। हम बात करते हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ। देखिए, अभी हमने बात की थी सिल्क की, अब जो इसका जो कीड़ा है वो उसकी भी वैरायटी होती है अलग अलग, है ना। और उसके द्वारा जो सिल्क बनाई जाती है उसकी भी अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में लिख देते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, डिफरेंट हेडिंग डालिएगा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ। डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे ई ऐड कर लीजिएगा, VARIETY, वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है बेटा। ओके, तो देखिए, अलग अलग जो कीड़े होते हैं वो अलग अलग टाइप के सिल्क देते हैं, जिनके टेक्सचर अलग होते हैं। कुछ स्मूथ होती है, कुछ शाइनी होती है ना, कुछ खुरदुरी सी होती है। तो इसीलिए इन अलग अलग
सिल्क मॉथ की वजह से जो अलग अलग सिल्क बनती है उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि जो पहला नाम है वो है टसार सिल्क। ठीक है बेटा, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, राइट द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, इट इज टसार सिल्क। द सेकेंड वन इज मोगा सिल्क, second one is moga silk, third one is kosa silk। ओके बेटा, एंड फोर्थ वन इज मलबरी सिल्क, MULBERRY, मलबरी सिल्क। और यही वाली जो सिल्क है ये सबसे कॉमन सिल्क है। ठीक है, मलबरी सिल्क इज द वन ऑफ द कॉमन सिल्क। ओके बेटा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिल्क। ओके सर। हाँ बेटा। चलो सिर्फ मॉथ सर मलबरी लीफ पे रहते सर, वो सर मलबरी लीफ खाते हैं ना? हाँ बेटा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन सिल्क होती है और इसका जो मॉथ प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है मलबरी सिल्क मॉथ। ओके बेटा, याद रखिएगा, जो इस सिल्क को प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या होता है? मलबरी सिल्क मॉथ। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लस्ट्रस, है ना सर? हाँ, इलास्टिक। एक मिनट सर जैसे कि ओके सर। हाँ, इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा खिंच जाती है ये, और इसको किसी भी कलर में डाई किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, आप मेरे से कुछ क्वेश्चन कह रहे थे बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे। यस सर। हाँ बेटा, अनिरुद्ध बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे कि सर मलबेरी सिल्क है सर, वो सर मलबेरी सर जो सर सिल्क मॉथ है। हाँ, सर वो हाँ, सर मलबेरी लीव्स खाते हैं। तो सर हाँ, जैसे कि सर ये 3 टाइप्स के हैं सर, तसार सिल्क है और सर मोगा सिल्क है और सर कोसा सिल्क है। तो सर इसमें सर जैसे कि सर कोसा सिल्क है तो सर कोसा लीव्स खाती है वो, या अच्छा, फिर कुछ और ओके ओके leaves खाती है? ओके। जो कोसा सिल्क मॉथ है वो क्या खाता है ना बेटा? ये सर मतलब किस टाइप की सर, कोसा कोई ट्री होता है या उसकी लीव्स खाती है? ओके, सर ये बता दीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको बात करूं कि मलबरी सिल्क, देखिए मलबरी जो है वो तो एक लीव्स है। ठीक है, तो वो लीव खाता है, मलबरी का जो कीड़ा होता है, तो इसलिए जो वो सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको मलबरी सिल्क बोलते हैं, है ना? ओके बेटा, बट जो कोसा है वो क्या खाता है? आपका क्वेश्चन ये है ना? ये सर कोसा, मोंगा और सर तसार। ओके सर ये तीनों थी। ओके, तो बेटा ये इनके लिए अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस बनाई जाती है। वेजिटेशन, इन्हें अलग अलग टाइप की वेजिटेशन इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये अलग अलग टाइप की ही सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोसा जो है, जैसे मलबरी तो खैर चलो एक लीव हो गई, है ना? यस सर। है ना, बट कोसा जरूर नहीं है कोई लीव हो। ठीक है बेटा, कोसा वो सिल्क की कैटेगरी का नाम रख दिया है। खाता हो नॉर्मली कुछ भी हो, बट खाता क्या पता नॉर्मली दूसरे ट्रीज हो, है ना, पेड़ हो, बट उसका नाम रख दिया है कोसा। ओके बेटा, उस सिल्क की वैरायटी का नाम कोसा रख दिया है। खाता वो भी नॉर्मली जैसे जो टसार सिल्क है, सिल्क वाला वॉर्म है, वही खा सकता है, बट वही चीज़ खाता हो क्या पता नॉर्मली वो भी, बट उसका नाम रख दिया है उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, उसकी जो अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है सिल्क के, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया है। सर। हाँ बेटा। ओके सर। सर अलग अलग सिर्फ मॉथ के सर अलग अलग वेजिटेशन होते हैं सर, वो वेजिटेशन सर लिखवा दीजिए। ओके बेटा, ये अभी, हाँ ये आपने अच्छा बताया मेरे को पॉइंट, ये हम जब वेजिटेशन लिखेंगे ना इनके बारे में, तब वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है,
और ये ओके मैं आपको सर। एक चीज़ और ओके बता सर। दूं, जो इंडिया में मोस्टली जो सिल्क प्रोड्यूस होती है वो इसी टाइप की होती है, कोसा सिल्क, और वो इसी टाइप के वॉर्म से भी प्रोड्यूस होती है। ओके बेटा, ओके सर। चलिए मैं इसके ओके जो सर। जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे ये जो सिल्क है, ये टसार सिल्क, ये कौन से ट्री से होती है, ठीक है, ट्री लिख लीजिएगा यहाँ पे, ट्री, और उनके आगे लाइक साजा, ठीक है बेटा, साजा, साल, साल ट्री, और अर्जुन ट्री। ओके, और ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। सर हाँ बेटा। सर आप मीटिंग कब स्टार्ट किए थे सर? बेटा हमने 4 o'clock कर दी थी। सर 4 o'clock? हाँ बेटा। नो सर मीटिंग में सर। तो दिखा रहा है सर 4:30 है। 4:30, हाँ 4:30, सॉरी Yes, 4:30 हमने सर स्टार्ट तो कर जब दी थी। सर मैं ऑन किया सर 4:30 पे, सर इसमें दिखा रहा है कि टाइमिंग 4:45 हो गया है। नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा है नहीं, सर। नहीं ऐसा नहीं दिखा रहा होगा बेटा, आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा यस नहीं सर, दिखा सर रहा नहीं होगा। दिखा रहा था। यस सर। सर आपने मैं थोड़ा सा सर लेट से सर मीटिंग स्टार्ट की हाँ थी। 5-10 मिनट लेट हो सकता है, 5-6 मिनट लेट हो सकता है, वो यस मैं सर, ज्वाइनिंग का टाइम सर देता हूँ आपने आपको। सर थोड़ा लेट की थी। बिल्कुल, देखिए सर बेटा। पर पता नहीं मेरे में ही दिखा रहा था कि 45 हो रहा है, तो सर पता नहीं। ओके बेटा, ऐसा हो सकता है, इसी कोई समय नहीं बेटा, ये सब 45 को join रिकॉर्ड हो रही है, सर don't worry। अयांश ने शायद से दूसरा लिंक खोल लिया होगा। ओके बेटा, डोंट वरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, आप बाद में देख सकते हैं, फिलहाल जो है उसको लिख लीजिए, है ना। ये बेटा यहाँ पर हम ना वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ रहे हैं, और वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क देते हैं। जैसे टसार सिल्क जो है वो दूसरा टाइप का मॉथ देता है, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये द टसार सिल्क है, ये कौन से पेड़ से हमें मिलती है, कोसा कौन से मिलती है। सर और हाँ बेटा, टसार और कोसा ऑलमोस्ट सेम ही पेड़ से मिलती है। हाँ बेटा बोलो। सर जो सर मलबेरी सिल्क है सर, वो सर कहाँ पे मिलती है? सर इंडिया में मिलती है या फिर सर किसी और कंट्री में मिलती है? बेटा मलबरी जो सिल्क है मोस्टली वो देखिए, ये जो सिल्क हमने आगे लिखी है, टसार, टसार हो गया, और ये कोसा हो गया, ये तो Yes, sir. मोस्टली इंडिया में मिलती है। यस सर। ओके, और ये जो मलबरी sir. सिल्क है मोस्टली ये कौन से पेड़ पे मिलेंगी, जहाँ पे मलबरी होगी, है ना। और ये वैसे यस सर। बिल्कुल बेटा, तो ये जो है मलबरी अफ्रीका और एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है, यस सर। ठीक है। ओके सर सर। इंडिया में भी, सर इंडिया में भी होते हैं सर नदी बैरिस्टिक ट्रीज। हाँ वैसे हम बात करें ये जैसे कोसा और टसार, ये तो 90% ऑलमोस्ट इंडिया और एशिया में ही उगाया जाता है। बट ये जो मलबरी है, आई थिंक ये, एक मिनट रुकिए मुझे सोचने दीजिए, मलबरी जो है कौन सी कंट्री में ज़्यादा होगा, मलबरी कहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे मलबरी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और मलबरी ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है। ये बेटा ये भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, इंडिया और चाइना वाले रीजन में। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ओके बेटा, ये हमारे ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स Okay, में sir. ये सिल्क मिलती हैं। ओके ओके सर। Okay, और sir. सर मूंगा सिल्क है सर, वो हाँ। भी इंडिया में मिलती है? हाँ, ये ऑलमोस्ट सारी सिल्क हमारे कंट्री में मिलती है, क्योंकि हमारी कंट्री मतलब एशियन कंट्री जो है, अफ्रीकन कंट्री, ये एक सूटेबल क्लाइमेट देती है इनको, क्योंकि ये ज़्यादा जो ये जो कीड़े होते हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ठंड भी हो और बारिश भी होती रहे नॉर्मली, ठीक है बेटा। ये सर इंडिया सर एशिया से सर अदर पार्ट से सर ज्यादा हाँ फर्टाइल एरिया है सर इंडिया का। बिल्कुल, तो आप ये मान के चलिए चाइना, ऑलमोस्ट चाइना के बाद हमारा जो है सेकंड नंबर है सिल्क के मामले में। ओके बेटा। ओके सर। Okay, हाँ, sir. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम सिल्क के आफ्टर चाइना। ओके, इसको भी हम लिखेंगे डिटेल में, है ना। पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसके भी बाद में हम डिटेल में लिखेंगे ये टसार सिल्क कहाँ पे मिलती है। जैसे मैंने इसका तो समझा दिया, नीचे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलती है,
बाकी में सारी सेल को जितनी भी है कैटेगराइज करके अलग अलग लिख लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। फिलहाल पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। ठीक है, एक दो सेल के नाम, कैटेगरी के नाम मैं और आपको लिखवाना चाहूँगा, जैसे उसको भी लिख लीजिए। ये भी हम देख लेंगे कहाँ पे ज़्यादा मिलती है। टसार के बाद आप लिख लीजिए एरी, मलबरी सिल्क के बाद एरी सिल्क, एरी सिल्क लिख लीजिए, ठीक है, मलबरी के बाद एरी सिल्क। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा बेटा एरी सिल्क आपने लिख लिया, यस सर। ओके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप वो लिख लीजिए, और फिर हम एंड में नोट करके बाकी सारी डिटेल में हम लिखेंगे कि कहाँ पर ये सिल्क मिलती है, ठीक है। लास्ट जो इसमें जो टॉपिक बच रहा है अभी, बस वो लिख लीजिए, उसे आज हम कंप्लीट करके कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, फ्रॉम रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म लिख लीजिए, जो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है बेटा, तो देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो सिल्क वॉर्म का कीड़ा है, जो फीमेल है उसकी, जो सिल्क मॉथ फीमेल है, वो एक बार में लगभग हंड्रेड्स ऑफ एग देती है, ठीक है। इन एग्स को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है पेपर पे या कपड़े की स्ट्रिप पे, ओके। और उसके बाद इनको सिल्क वॉर्म सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। और फार्मर क्या करते हैं, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। ये जो फार्मर लोग होते हैं, ये एग्स को हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं, एंड सुटेबल कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखिए इसके लिए प्रॉपर ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं, ठीक है। एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब एक सुटेबल कंडीशन के अंदर होते हैं, फिर इनके अंडों में से सबसे पहले क्या निकलता है, लार्वा। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और एक चीज़ और बहुत ध्यान रखिएगा, देखिए अब जब ये बच्चे पैदा होते हैं बहुत सारे, तो अब ऐसा तो कोई है नहीं कि इनकी टेक केयर के लिए इनकी मदर है या कोई पेरेंट्स अपॉइंट करे हुए हैं। तो क्या होता है बेटा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब ये बच्चे पैदा हो तो इनके लिए प्रॉपर फूड हो। अब उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए तब इनको मतलब इनकी क्या कहते हैं उसको, हम ग्रोथ की जाती है, या फिर इनको तब जो है पाला जाता है जब मलबरी का जो ट्री है उसकी फ्रेश लीव्स निकली हुई हो। मतलब जिस भी ट्री पे इन्हें पाला जा रहा है उसकी फ्रेशली न्यू लीव्स निकली हुई हो, तब इनको पाला जाता है, ठीक है। अदरवाइज इनके पास खाने के लिए नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, ओके। तो जिस भी ट्री पे इन्हें पाला जाएगा तो उस ट्री की फ्रेशली न्यू लीव्स निकल के आई हो, मतलब पतझड़ के बाद, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सावन, या फिर ऑटम, स्प्रिंग को कहते हैं ना, आई थिंक सावन है ना बेटा, स्प्रिंग होता है ना, फूल सीजन है ना, स्प्रिंग, सावन के टाइम पे इनको पाला जाता है, ओके। ठीक है, उसके बाद जो लार्वा है ये लार्वा कैटरपिलर्स में चेंज हो जाते हैं, और फिर सिल्क वॉर्म में ईट डे एंड नाइट, ये लगभग दिन रात खाते रहते हैं और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लार्वा आर केप्ट इनटू क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। मतलब
इनको एक बैम्बू ट्री के अंदर रख दिया जाता है, बैम्बू के अंदर, है ना, लकड़ियों के, मतलब एक तरीके से जो बैम्बू होती है, बांस की लकड़ियाँ, उनके खांचों के अंदर इन्हें रख दिया जाता है और वहाँ पर छोटी छोटी कटी कटी पत्तियाँ रख दी जाती है मलबरी ट्री की, ठीक है। उसके बाद लगभग 25 to 30 डेज़ ये खाते रहते हैं बस पूरे दिन रात। जब ये बड़े हो जाते हैं, फिर जब ये ककून बन जाता है, मतलब ये क्या करने लगते हैं, ये सिल्क बनाने लगते हैं, इनके ऊपर कवरिंग हो जाती है पूरी सिल्क की। तब इनको क्या करा जाता है, स्मॉल रैक्स में निकाल कर फिर द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, ठीक है। फिर ये दोनों, ये जो है ककून बनाते हैं जिसके अंदर सिल्क मॉथ बनता है, और उसके बाद ए पाइल ऑफ ककून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। और फिर ये जो मॉथ है, ये जो ककून है, यही सिल्क फाइबर बना बना के हमें देते रहते हैं। ओके बेटा, द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, द फाइबर सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। देखिए इसके बाद क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है कि सिल्क फाइबर, देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई ककून है उसने सिल्क बनाई और हमने वहाँ से उठा के सिल्क रख ली, नहीं। देखिए होता क्या है, ककून को जो है रखा जाता है सनलाइट के अंदर और फिर उसके बाद उसे बॉईल किया जाता है या फिर उसमें स्टीम लगाई जाती है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ किया जाता है, या तो उसे सनलाइट के अंदर रख देंगे, मतलब सूरज की रोशनी में, या फिर उसे बॉईल किया जाएगा, या फिर उसे क्या किया, स्टीम, भाप लगाई जाएगी। उससे क्या होगा, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो सिल्क फाइबर उसके ऊपर जम गया है ककून के अंदर, वो ऊपर की तरफ जो जम गया है वो अलग अलग खुल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, ठीक है। इस प्रोसेस को बेटा, जिसमें क्या किया जाएगा कि सिल्क वॉर्म को धूप में रख देंगे या फिर उसे बॉईल करेंगे या फिर उसे स्टीम करेंगे, तो जिससे उसके ऊपर की जो लेयरिंग है ककून की, सिल्क की, वो अलग हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क, रीलिंग, REELLING, ठीक है। और ये एक स्पेशल मशीन से की जाती है विच, जिससे क्या, जो क्या कर सके, अनविंड द थ्रेड, जिससे वो थ्रेड जो है वो उलझे ना, ठीक है बेटा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। विच वन वोवन इनटू द क्लॉथ बाय द वीवर्स, और फिर उसको बाद में जो कपड़े बनाने वाले हैं वो उसको सिल लेते हैं, ठीक है, बुन लेते हैं मतलब। तो समझ में आया बेटा रियरिंग ऑफ सिल्क मिल्क, सिल्क वॉर्म कैसे होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आज हम पूरा ख़त्म कर लेते हैं, ओके फिर सर। हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, देखिए इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। द लार्वा, या फिर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखते हैं, ठीक है। फीमेल सिल्क मॉथ, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, कीड़ा होता है, वो क्या देता है बेटा, हंड्रेड्स ऑफ एग, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स देता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्स आर कलेक्टेड, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्टेड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, स्ट्रिप पे इकट्ठा कर लिया जाता है क्लॉथ या पेपर की, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए इसी के आगे कंटिन्यू करते जाइएगा। उसके बाद क्या होता है, एग्स आर वार्म्ड, एग्स को गर्म होने के लिए रख दिया जाता है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से जो गर्म होते हैं, है ना, जैसे वार्म करते हैं ना, जैसे हैन अपने एग्स को वार्म करती है, तो ऐसे ही उन्हें नेचुरल कंडीशन के अंदर वार्म होने के लिए रख दिया जाता है सूटेबल टेम्परेचर में, ठीक है। सूटेबल एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या होता है, लार्वा comes out from eggs, लार्वा जो है एग से निकल जाते हैं और फिर उनको खाने को दिया जाता है ना, फ्रेश लीव्स
गिवन टू देम फॉर ईटिंग, गिवन टू देम, है ना। और वो पूछेंगे तो कौन सी लीव्स, मलबरी लीव्स, याद रखिएगा बेटा, मलबरी लीव्स। ओके, मलबरी लीव्स उन्हें दे दी जाती है खाने के लिए, मलबरी लीव्स। ठीक है, उसके बाद वो दिन रात खाते रहते हैं पूरे टाइम, ठीक है, पूरे दिन रात खाते रहेंगे मलबरी लीव्स। फिर आफ्टर, उसके बाद लिखिए आफ्टर 25 टू 30 डेज, आफ्टर 25 टू 30 डेज, लगभग 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ वो खाना बंद करते हैं और फिर वो छोटे छोटे टाइनी चैम्बर ऑफ बबून, मतलब जो बांस की लकड़ी होती है उसके अंदर क्या करने लगते हैं, ककून बनाने लगते हैं। ठीक है बेटा, आफ्टर 25 डेज ककून, सिल्क वॉर्म स्पिन्स द ककून। ठीक है, 35 डेज के बाद जो सिल्क वॉर्म का कीड़ा है वो ककून बनाने लगेगा। तो ये प्रोसेस है उनकी, ऐसे उन्हें पाला जाता है। ठीक है ना बेटा, ये तो उनकी प्रोसेस थी। ठीक है, इन स्पिन्स द ककून इनसाइड विच, जिसके अंदर क्या बनेगा, इनसाइड विच सिल्क मॉथ प्रोड्यूस, इनसाइड विच सिल्क मॉथ डेवलप, जिसके अंदर सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये तो थी सिल्क का जो है कीड़ा कैसे बनता है, उसका कैसे उसकी रेयरिंग होती है, पालन होता है, कैसे उसे पाला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोसेस ऑफ सिल्क, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, या फिर लिख लीजिए रीलिंग द सिल्क, रीलिंग द सिल्क, या फिर लिख लीजिए प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क, दैट इज ऑल्सो नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले cocoons are kept, cocoons are kept, cocoons को रखा जाता है कहाँ, अंडर द सन, सन के अंदर, मतलब सन, सूरज की रोशनी में, अंडर द सन, या फिर उन्हें बॉईल किया जाता है, हल्का बॉईल, या फिर उन्हें एक्सपोज टू स्टीम, या फिर उन पर भाप डाली जाती है, एक्सपोज टू स्टीम। ठीक है, जिससे क्या होता है, द सिल्क फाइबर सेपरेट, जिससे सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है, फाइबर्स सेपरेटेड। ठीक है बेटा, जिससे सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है। फिर बस इस प्रोसेस को लिख लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस PROCESS is called reeling of the silk, reeling the silk। ठीक है, समझ में आया बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो ये तो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद बेटा हम लोग ना जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह रहे हैं, जैसे कि आप मुझे कल याद दिलाइएगा, है ना बेटा, कि सर